नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नानाखेड़ा बस स्टैंड से लगभग 15 सालों से ऑटो संचालित करने वाले ऑटो चालकों ने महापौर मुकेश टटवाल से मिलकर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर प्रीपेड बूथ लगाने की मांग। उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड ऑटो यूनियन द्वारा महापौर मुकेश टटवाल को ज्ञापन देकर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर नया प्रीपेड बूथ लगाने की मांग की गई। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मनोज अखंड ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग लगभग 15 वर्षों से नानाखेड़ा बस स्टैंड से अपने ऑटो संचालित करते हैं, जिसके लिए नगर निगम ऑटो स्टैंड भी स्थापित किया गया, लेकिन कुछ दिनों से हमें हमारे ऑटो स्टैंड पर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सिटी बस चालकों द्वारा नानाखेड़ा थाने पर एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ऑटो रिक्शा चालकों को नानाखेड़ा बस स्टैंड के अंदर नहीं आने दिया जाए, जिसकी वजह से सभी ऑटो रिक्शा चालक काफ़ी परेशान हो रहे हैं और यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं। पहले हम महापौर जी के बंगले गए थे, वहाँ से पता चला कि महापौर जी नगर निगम में हैं, इसीलिए हम नगर निगम में उनसे मिलने हैं और जहां उन्होंने हमारी समस्या हमारे साथ ज़मीन पर बैठकर सुनी और उसका समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। वहीं महापौर मुकेश टटवाल ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से ऑटो संचालक करने वाले भाई लोग आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताई है, जिनका तुरंत निराकरण किया जा रहा है और शीघ्र ही नानाखेड़ा बस स्टैंड पर नया प्रीपेड बूथ बनाया जाएगा। को लेकर आप लोग आज मिले जी, नानाखेड़ा बस स्टैंड ऑटो यूनियन की तरफ से हम लोग आए हुए हैं और विगत 15 वर्षों से हम वहाँ ऑटो चला रहे हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड से, लेकिन अभी कुछ समय से नानाखेड़ा थाना पुलिस थाने द्वारा हमको ऑटो स्टैंड से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व में अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि वहाँ पर प्रीपेड बूथ लगाया जाएगा और प्रीपेड बूथ की व्यवस्था न होने के कारण हम ऑटो चालकों को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। इसमें हम ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के आवेदन हेतु हम आज महापौर जी से मिलने आए हैं और उनको आवेदन दिया है। इसमें कुछ थाने के पुलिसकर्मी हैं जो कि ऑटो चालकों से 20 रुपये की डिमांड रख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑटो चालक पे 20 रुपये लगेंगे तो आप ऑटो चला सकते हो। तो चूँकि मुझे अवगत कराया तो मैंने महापौर जी को भी इस बात से अवगत करा दिया है कि ऐसी ऐसी कुछ परेशानियां हैं। तो महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका प्रीपेड बूथ लगा दिया जाएगा और आपको सुव्यवस्थित वहां पर ऑटो स्टैंड पे निर्धारित कर दिया जाएगा। बस वाले भी कुछ एजेंट होगा देते? जी श्रीमान, इसमें ऐसा है कि जो नगर पालिका निगम द्वारा जो सिटी बस संचालित होती है और इंदौर और देवास से आने वाली जो बसें हैं, ये आपस में एक दूसरे को सवारी की क्रॉसिंग देते हैं। इस क्रॉसिंग के बदले 50 रुपये पर बस से लिए जाते हैं नगर पालिका निगम सिटी बस संचालकों द्वारा। अब इसमें अगर सिटी बस संचालक अगर गाड़ी भर के लाता है और अगर वो इंदौर की गाड़ी या देवास की गाड़ी को क्रॉसिंग देता है तो वह भी शुल्क के रूप में, एजेंटी के रूप में उनको पैसे देते हैं सवारी के बदले में। सवारी के बदले। कितने ऑटो चलती है वहाँ से लगभग 100 के समथिंग ऑटो चलती है हमारे। कितने परिवार का पेट वहाँ से पल रहा है सवारी का? 100 परिवार कम से कम, और ज़्यादा भी हो सकते हैं श्रीमान। मेरा नाम मनोज अखंड है और मैं नानाखेड़ा ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ऑटो रिक्शा चालक अभी आपको मिलने आए थे, क्या पूरी समस्या थी, किस तरह निकालन किया गया? नहीं, ऑटो वाले हमारे उज्जैन की शान है और मैंने तो पूर्व में घोषणा भी करी कि मैं बहुत जल्दी सारे हमारे उज्जैन के ऑटो टेम्पो वालों को बुला करके वहाँ पर पंचायत भी करने वाला हूँ। और इन सब लोगों से मैंने निवेदन भी किया कि उज्जैन में हमारे यहाँ सारे देश भर से, विदेश से भी लोग अपने यहाँ दर्शन करने के लिए, बाबा महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अपना व्यवहार भी हमारे उज्जैन की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। हम सबको जय श्री महाकाल बोल करके अभिवादन करें और हमारी यातायात की व्यवस्था सुधारने में भी आपका योगदान होना चाहिए। जो हमारा निर्धारित स्थान है उस स्थान पर हम खड़े रहें और जो भी हमारे यातायात के नियम है उसका पालन करना चाहिए। अभी ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के सब ऑटो चालक आए थे, तो नानाखेड़ा बस स्टैंड पे इन्होंने बताया कि वहाँ कोई इनका निर्धारित स्थान नहीं है और पुलिस की जानकारी के अनुसार इनका निर्धारित स्थान स्टैंड के बाहर बनाया हुआ है। तो उनका ऐसा कहना है कि स्टैंड के बाहर इनको खड़े रहना चाहिए, ना कि अंदर बसों वाला स्थान है। तो मैंने इनकी समस्या समझी है, तो आने वाले समय में हम जल्दी, जब हम महापौर पंचायत करेंगे उसके पहले या उसके बाद में हम बस स्टैंड के अंदर भी इनका स्थान हम सुरक्षित करवाएंगे, प्रीपेड पोर्ट भी लगाएंगे हम यहाँ पे और इनकी जो भी समस्या उसका तुरंत समाधान सब करेंगे। इनके द्वारा कहा गया है कि सिटी बस संचालक द्वारा शिकायत की गई है कि ऑटो वालों को अंदर नहीं जाएंगे, वो उसमें क्या नहीं?
नहीं, सिटी बस के द्वारा कोई शिकायत नहीं की। सिटी बस तो हमारी कुल मिलाकर के उज्जैन में केवल 4 ही चल रही है और उसका सिटी बस का तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। तो सिटी बस शिकायत क्यों करेगा? तो सिटी बस भी अपनी सिटी की, उज्जैन में हमारी सिटी की। लेकिन जो भी समस्या है उसका निराकरण करेंगे और अभी मैंने उनको बता भी दिया है, पुलिस को भी बता दिया है कि इनका दोनों के बीच का रास्ता निकाल दिया और आने वाले समय में इनका स्थायी समाधान हम करेंगे। महापौर जी, सिटी बस चालक द्वारा आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं सवारी को लेकर लिया जाए, उसका आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। उसको लेकर किस तरह का समाधान आपने किया है? सिटी बस का इन्होंने बताया कि अब सवारी लाते हैं और हम ऑटो वाले, वो इंदौर की बस वाले आते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो उन सारी बातों को मैंने समझा, पहले देख लूँ, अभी इनके सुनी है, एक बार उनको भी जाके देख लूँगा। सर, इनका निदान कितने समय में हो जाएगा? अभी हो गया। जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने वाहन रैली निकालकर शहर को बंद करवाया। यहां जैन समाज जनों ने एक वाहन रैली निकालकर व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। महाकाल मंदिर से शुरू हुई रैली गोपाल मंदिर, सतीगेट, दौलतगंज, मालीपुरा होते हुए फ्रीगंज पहुंची। यहां अनाउंस करके लोगों से यह अपील की गई कि जैन समाज के इस आंदोलन में सभी सहयोग करें। हालांकि सुबह के समय सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए। 12 से 1 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहा। जैन समाज और हमारे तीर्थ क्षेत्र को जो पर्यटन स्थल घोषित किया है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके विरोध में हम उस अध्यादेश को वापस ले, इसके लिए हमारा ये छोटा छोटा अभी प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हमारे समाज, उज्जैन समाज के लोगों ने यह निर्णय किया है कि अभी एक हमने रैली निकाली थी और उस रैली के बाद अभी हम एक टावर पर मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं। कल 2 बजे तक उज्जैन, कल नयापुरा से और अन्य क्षेत्र से मौन जुलूस के रूप में हम सब छतरी चौक पर गोपाल मंदिर पर इकट्ठे होंगे और वहाँ भी हम विरोध दर्ज कराएंगे इस अध्यादेश का। हमने पूरे भारत के जैन समाज के लोगों ने सभी व्यापारियों से निवेदन किया है कि वो हमारा साथ दें और आज के दिन जो हमने बंद का आह्वान किया है उसको सफल बनाने के लिए वो सब हमको सहयोग करें। जैन समाज के तीर्थ स्थल जो झारखंड राज्य में गिरिडीह जिले में स्थित है, वहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर, तो इसमें से 20 तीर्थंकर को वहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे तीर्थ स्थल की 27 किलोमीटर की हमारी पद यात्रा रहती है, जो कि जैन समाज नंगे पांव करता है। ऐसे पवित्र स्थल को झारखंड सरकार, केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया। उसके विरोध में क्रमवार हमारा आंदोलन चल रहा है कि ऐसी पवित्र स्थली को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। उसी तारतम्य में आज पूरा भारत बंद है और भारत बंद के साथ ही आज उज्जैन बंद है। हमारी मांग यही है कि समेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और वहाँ का पर्यटन स्थल जो केंद्र सरकार, राज्य शासन ने घोषित किया उसे वापस लिया जाए। इस मांग को किस मंत्रियों को अवगत कराया आपने? इस मांग का लिए लोकसभा में भी क्वेश्चन उठा है, लोकसभा में वहाँ के सांसदों ने भी इसके विरोध में बात करी है। कल माननीय भारती जैन से हमारी चर्चा हुई थी। भारती जैन के नेतृत्व में 25 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय शिवराज जी से मिला। शिवराज जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि इसमें आपकी मांग पर गौर किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को वापस किया जाएगा। आपका कौन है? अशोक जैन, चायवाला, अध्यक्ष सामाजिक संसद उज्जैन। अत्यंत विनम्रता पूर्वक ध्यानाकर्षण कर लेख है कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त मुहिम के तहत उज्जैन शहर के ज्ञानसी नगर, रामनगर, गुलमोहर कॉलोनी में आवासीय बस्ती है जो कि निशाने पर है, जिस रहवासियों को बेदखल करने के लिए नोटिस एवं अनाउंसमेंट कर दिया गया है, मियाद जारी की गई है। इस बाबत आप मान्यवर का प्रभावी हस्तक्षेप प्रार्थनीय है। यहाँ के ग्यारसी नगर में 40 मकान बने हैं, रामनगर में 38 मकान बने हुए हैं तथा गुलमोहर कॉलोनी में 90 के करीब मकान बने हुए हैं। इस प्रकार तीनों कॉलोनी की कुल आबादी 900 के करीबन है। इन कॉलोनियों के रहवासियों के लिए रोड, पाइपलाइन, नाली, नाला, बिजली कनेक्शन एवं विद्युत पोल आदि की सुविधा कायम है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के तहत सब्सिडी राशि तक जारी हुई है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र के रहवासी जो कि अत्यंत गरीब होकर अजा वर्ग, अजजा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के साथ
साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिन पर अप्रिय कार्यवाही थोपी जाना विधि सम्मत नजर नहीं आता है। जिला प्रशासन ने सिंहस्थ 2016 के पूर्व सिंहस्थ क्षेत्र का सर्वे कराया था और इन सर्वे नंबर पर वर्तमान में मकान वगैरह क्या बने हैं वह एक मोटी बुकलेट प्रशासन के पास है। उसी आधार पर प्रशासन ने सिंहस्थ मेला एरिया को भैरवगढ़ उन्हेल रोड बड़नगर तरफ बढ़ा दिया था और जिन जमीनों का सिंहस्थ 1992, 2004 और 2016 में उपयोग नहीं हुआ है, प्रशासन ने यह तय कर दिया है कि इन जमीनों का सिंहस्थ में कोई उपयोग नहीं है। 3 क्षेत्रों के लिए मुनादी करवा दी जाने से भय के साए में नागरिक गण जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। उनके आशियाने की चिंता सता रही है। किस तरह से अपना रहवासी मकान खड़ा किया था जो कि उनकी नज़रों के सामने बलपूर्वक धाराशाही होने का अंदाजा है। हम यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक मानते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में आज तक सिंहस्थ मेले के संत महंत महामंडलेश्वर आदि का कैंप नहीं लगा है, तो फिर क्यों इनको अनावश्यक रूप से बेदखल किया जा रहा है। मान्यवर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाहती है। मामला अनावश्यक तूल पकड़ सकता है। उसके पूर्व प्रभावी निर्णय व्यापक जनहित में लिया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। मान्यवर देवघाड़ा के श्री महंत ने इन तीनों कॉलोनियों का दौरा किया और उन्होंने सहज भाव से कहा कि बसे हुए आशियानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मान्यवर से हम समस्त क्षेत्रवासीगण यह अनुनय विनय करते हैं कि आप इस विषय कृपावंत होकर व्यापक जनहित को पोषित करने में प्रभावी निर्देश अधीनस्थ को प्रदान करेंगे, ताकि इन तीनों कॉलोनियों के रहवासी में पुनः एक आशा की किरण जाग सके, वे निर्भीक होकर जीवन यापन कर सके। आपकी असीम कृपा होगी। क्या मांगे आपने रखी? आज हमारे लोकप्रिय पार्षद वार्ड क्रमांक 2 के हेमंत गहलोत जी, पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पिपली नाका से वहाँ की जनता पैदल चलकर जिला प्रशासन कार्यालय आई है। जिला प्रशासन को ये बताना चाह रही है कि हम चाहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए, क्योंकि पहले भी सर्वे किया गया था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मकान आए थे, तो कुछ लोगों ने मिलकर उस मकान को, हम भी चाहते हैं किसी का नहीं टूटना चाहिए। जब वो बचे हैं तो इनको भी बचाना चाहिए। मैं माननीय जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि 84, 92, 2004, 2016 में वहाँ सिंहस्थ नहीं लगा और ना किसी कैंप लगा है, क्योंकि सिंहस्थ आगे बढ़ चुका है। यहाँ मेरे हिसाब से कम 25 से 30 साल हो गए यहाँ मकान बने हुए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे पारस जी हो, चाहे दूसरे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हेमंत गहलोत जी हो, सब अच्छे खासे वोट से जीते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जनता रह रही है और वो मकान बहुत पुराने बने हुए हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने जाते साहब एक 2014 का मकान बना हुआ, उसको तक नोटिस दे दिया इन्होंने। तो भाई सर्वे जो नगर निगम पालिका ने सर्वे करा ना, वो सर्वे भेदभाव करा है। हमारी नगर पालिका के ऊपर भी मैं आरोप लगाता हूँ कि उनके नेतृत्व में होकर इतना बड़ा निर्माण, भाई जो नगर निगम का काम क्या है कि अवैध निर्माण को रोकना, तो उस समय क्यों नहीं रोका? भाई उस समय रोकना चाहिए। और अगर नहीं रोका, अगर हम लोगों पे, यहाँ के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, तो हम चाहते हैं कि उस समय जब ये मकान बने हैं, उस समय के अधिकारी, कर्मचारी सबको सस्पेंड किया जाए, उनका मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए और उनकी पेंशन भी रोकी जाए और उनसे पैसे वसूले जाए कि इतना नुकसान सिंहस्थ का और गरीबों का हुआ है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ये मांग है मेरी कि उन अधिकारी, उन कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2016 के बाद के मकान तोड़ने की बात करी जा रही है, आपने उनका भी विरोध किया, किस तरीके से आगे और विरोध रहेगा? भाई मेरा कहना है कि 2016 के बाद ये नेम किसने बनाया? ये काहे का नेम, कौन सा नेम, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा कोई प्रशासन की गाइडलाइन में भी नहीं लिखा है। तो ये तो सिंहस्थ हमारे यहाँ लगा ही नहीं है। आप तो, मैं कह रहा हूँ, गूगल से आप 2016 का मैप उठा के अगर देख लें तो वहाँ किसी का पंडाल नहीं है, किसी की पार्किंग नहीं है, किसी की भजन संध्या नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ तो लोग रह रहे हैं। तो किस बात का 2016 का पहले का मकान टूटना, बाद में टूटना? प्रशासन ने केवल आपकी बात पर विचार करने की बात कही, लेकिन ठोस अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। आगे कितने नहीं, हमें हमारे विधायक जी, आदरणीय पारस जैन जी, मोहन जी, सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी पे पूर्ण विश्वास है। उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि किसी का मकान नहीं टूटेगा। जो 200-300 मकान है, किसी मकान नहीं होगा। नए मकान के हम अभी जो निर्माण नया हो रहा है, उनकी हम अभी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हम उनकी गारंटी ले रहे हैं जिनकी सूची बंद। ये जो सिंहस्थ क्षेत्र आरक्षित भूमि के रहवासी हैं, अभी गुलमोहर कॉलोनी और रामनगर के जो लोग हैं, आवाज़
वो लोग आए हुए हैं अपने जो मांगों को लेकर, विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसको हमने प्राप्त करके अब कलेक्टर महोदय से उसके संबंध में चर्चा करी। क्या आश्वासन दिया गया, क्या बोला गया? अभी यही है, जो इनकी विभिन्न मांगे हैं उस पर चर्चा उपरांत ही कोई निर्णय हो सकेगा। उस पर जो बिंदु रखे गए हैं उसमें नगर निगम के साथ बैठ के और कलेक्टर महोदय जिस प्रकार से निर्देश देंगे उसी अनुसार कार्रवाई। लगातार क्षेत्र में मुनादी की जाएगी तो उसको रोका जाएगा या फिर कुछ और समय दिया जाएगा, किस तरह की इनकी बात होगी? ये तो 2016 से पहले के जो निर्माण है तो 2016 के बाद के निर्माण, उस पर किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अभी जो नियमानुसार है 2016 के बाद के जो कंस्ट्रक्शन हैं उन पर तो कार्रवाई की जाएगी और आज लेकिन जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं उस पर चर्चा करके ही फिर आगे काम किया जाएगा। अभी क्या उनको तो समय दिया गया उसको रोका जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा? किसी प्रकार का समय नहीं दिया गया है, आज तक का उनको समय दिया गया था खाली करने के लिए, तो वो अभी है और उसके बाद अब आज इन्होंने रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मठ मंदिरों के सरकारीकरण के विरोध में सड़कों पर निकले संत और पुजारी। समाज उज्जैन पुजारी संघ के बैनर तले शिप्रा नदी के रामघाट से पुजारी परिवार और साधु संत सड़कों पर उतरे हैं। रैली रामघाट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंचेगी, जहां पर सभी बाबा महाकाल को ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल साधु संत और पुजारियों में मठ और मंदिरों के सरकारीकरण का विरोध है, जिसको लेकर सभी सड़कों पर नजर आए हैं। पुजारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो शासन प्रशासन को हमारा रौद्र रूप भी झेलना पड़ सकता है। प्रश्न है, क्या सनातन धर्म सरकारी है? हमारा संविधान जब सभी पंथों के लिए निरपेक्ष है तो फिर सनातन धर्म पर ही सरकारीकरण क्यों? पहला प्रश्न। और यदि हमारा सनातन धर्म सरकारी नहीं है तो फिर मठों और मंदिरों पर सरकारीकरण क्यों?
तो हमारा ये जो कार्यक्रम है ये किसी व्यक्ति किसी संगठन विशेष का ना होकर के मध्य प्रदेश के समस्त पुजारियों का है। और हर पुजारी का आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि हमारे मठ मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण अर्थात कलेक्टर प्रबंधक की जो अवैध असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण प्रविष्टि मध्य प्रदेश सरकार ने 48 साल पहले कर रखी है वो प्रविष्टि समाप्त होना चाहिए। मठ मंदिरों की व्यवस्थाएं ये वो पुजारी हैं जिन्होंने मुगलों से, यवनों से, बौद्धों से और अंग्रेजों से सनातन धर्म को बचाया है। तो उनकी प्रतिष्ठा उनकी संस्कृति का विषय है, उनकी आस्था का विषय है। तो उनकी आस्था से खिलवाड़ मध्य प्रदेश सरकार ना करे और मंदिरों का मठों का सरकारीकरण समाप्त करे। यही इस रैली के माध्यम से हम आकाशम ताड़कम लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते, तो ये निवेदन हम बाबा महाकाल से कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार को बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे कि ये सनातन धर्म का सरकारीकरण, समितिकरण, राजनीतिकरण समाप्त हो, धर्म की पुरातन व्यवस्थाओं से चलता रहे। रविंद्र भारती। मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हमारे जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वो बड़े पीड़ित हैं, द्रवित हैं और उनकी पीड़ा को ये सरकारीकरण का जो दंश है उससे मुक्त कराने के लिए आज की ये सभा, ये आज की पद यात्रा, त्राहिमाम महाकाल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश राष्ट्र लेवल के सभी संत, सभी संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इससे हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो सरकारीकरण है, संविधान विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, इसे बंद करें। पहले किस को आगाह करा है इस बात को लेकर आपने? सभी को, पूरे प्रशासन को, यहाँ से जितने राज्य की सरकारों को, केंद्र की सरकारों को हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं, पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने से आज हमको इन जन को ये संदेश इनके हृदय में जो प्रस्फुटित हो रहा है वो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। नहीं है मठ मंदिर सरकारी, ये संदेश हम देना चाहते हैं। हमारे पूर्वज जब जंगल थे, बिहार थे, उन्होंने उन मंदिरों को संरक्षित रखा, आज उसकी सरकार मालिक बन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारीकरण संपूर्णता से समाप्त होना चाहिए। कोई व्यवस्थापक कलेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था कर नहीं सकते। कोर्टों ने कई बार इसको क्वेश कर चुकी है जिस आदेश से कलेक्टर लिखा गया, उसके बाद भी आज तक क्यों बैठा है? आपका नाम बताइए। महंत मंगल भारती, कोटेश्वर। उज्जैन में सीता माता पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने जलाया उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला। उज्जैन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा सीता माता पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज टावर चौक पर कांग्रेसियों ने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका और माफी मांगने की मांग की। कांग्रेसियों ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने सीता माता के बारे में अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने माता सीता के बारे में बोला कि उन्होंने आत्महत्या की थी, जो कि उनकी यह टिप्पणी अशोभनीय है। माता सीता त्याग, तपस्या और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। हमें माता सीता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ से पढ़े मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, क्या उन्होंने यही पढ़ाई करी, पीएचडी इसी विषय में करा कि माता सीता के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें? एक पतिव्रता नारी के रूप में माता सीता को देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उसे आत्महत्या कहते हैं। अरे शर्म आना चाहिए। भगवान श्री राम के नाम पे पूरे देश में वोट मांगते हो और माता सीता के नाम पे इस तरीके की अनगन टिप्पणी करते हो। मैं तो कहता हूँ मोहन यादव जी, आपको तुरंत अपने उच्च शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को हम बोलना चाहते हैं कि भैया अपने मंत्रियों को सद्बुद्धि दो कि कम से कम कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें। माता सीता को पूरा देश, पूरा विश्व पूछता है, श्री राम की धर्मपत्नी थी वो है, उनके बारे में आप इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत ही शर्मनाक बातें हैं ये। और निश्चित रूप से अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वोट मांगते श्री राम भगवान के नाम पे और माता सीता के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज क्या है? आज ये पुतला दहन किया यहाँ पे हमारे सभी मोर्चा संगठन के यहाँ पर एनएसवाई के अध्यक्षगण और सभी लोगों ने मिलकर मोहन यादव जी से उच्च शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पुतला दहन करा है। कल महिला कांग्रेस भी आगे आंदोलन करेगी, परसों शहर कांग्रेस भी करेगी। निश्चित रूप से जब तक मोहन यादव जी माफ़ी नहीं मांगते हैं ये आंदोलन चलता रहेगा। विगत रात्रि नगर निगम द्वारा गुलमोहर कॉलोनी में की गई मुनादी के
बाढ़ व घबराहट से 3 महिलाएं बेहोश हुई। जिला अस्पताल में भर्ती उज्जैन में सिंहस्थ भूमि, गुलमोहर कॉलोनी व अन्य कॉलोनी का मामला चल रहा है, जिसमें विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। विगत रात्रि फिर नगर निगम द्वारा गुलमोहर कॉलोनी में मकान खाली करने को लेकर मुनादी की गई थी, जिसके बाद मुनादी सुनकर वहां की दीवार से 3 महिलाएं घबराहट के कारण बेहोश हो गई, जिसमें फरीदा पति इरफान खान, अहमद उम्र, मांगूबाई व परवीन शेख हैं, जिनका उपचार चीन के जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से आज सुबह मांगूबाई व परवीन डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा फरीदा का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हमें अनाउंसमेंट हुआ था गुलमोहर कॉलोनी में कि वो मकान तोड़े जाएंगे, इसके उसमें हम क्या नाम से इनको एकदम चक्कर आए और बेहोश हो गई, ऐसे कैसे गिर गया। और ऐसे ही 3-4 लोग और हैं जो एडमिट हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और सब हम मकान को संभालें कि बच्चों को संभालें कि दुख बीमारी हो रहे हैं उन लोगों को संभालें कि हम क्या क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। कब करा गए थे अनाउंसमेंट? ये कल रात को। क्या करके गए थे? ये कह के गए थे गुलमोहर 4 बजे कि गुलमोहर कॉलोनी पे मकान तोड़े जाएंगे, सब अपना अपना सामान कल शाम तक उठा लें। क्या नाम लिखा आपका? इरफान अहमद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान